हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट सऊदी अरबिया। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, सऊदी अरबिया हेडिंग टुवर्ड्स मॉडर्न इस्लाम। तो ऐसे क्या मतलब क्या हुआ जिसकी वजह से ये मॉडर्न इस्लाम की हम बात करने वाले हैं। ये मॉडर्न इस्लाम की बात कैसे आई इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन आप चेहरों को देख सकते हैं। ये सलमान बिन मोहम्मद बिन सलमान है, वहाँ के क्राउन प्रिंस है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल न्यूज आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है सऊदी अरबिया अलाउस बिजनेसेस टू ओपन ड्यूरिंग प्रेयर्स इन की रिफॉर्म। यानी कि जो रिफॉर्म है, जो मोहम्मद बिन सलमान ने रिफॉर्म किया है रूल में, उसमें एक ये चीज सामने आई कि अब बिजनेसेस को, जो दुकान है, जो बिजनेसेस हैं, जैसे पेट्रोल पंप हुआ, दवा की दुकानें हुई, जो भी जितनी भी बिजनेसेस हैं, अब वो दुकान खोल सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस्लामिक सेक्ट के बारे में। इस्लाम में कितने सेक्ट हैं? तो आप मेजोरिटी जानते हो सुन्नी एंड शिया। लेकिन सुन्नी के अंदर भी, जो सुन्नी अपने इंडिया में भी 80%, पूरा वर्ल्ड में 80% जो है सुन्नी को फॉलो करते हैं एंड 20% शिया को। लेकिन सुन्नी में भी कई सेक्ट हैं, जैसे हम्बली, देवबंदी, बरेलवी, मलकी। तो वहाबी, इसी तरह से एक वहाबी भी एक सेक्ट है जो हम्बली से निकला हुआ है। तो वहाबिज्म क्या है? वहाबिज्म एक मूवमेंट है जो इस्लाम के सुन्नी सेक्ट में मिलता है, इस्लाम के सुन्नी सेक्ट में पाया जाता है। और इसके जो फॉलोअर्स हैं वो जो क्रिएटर है, क्रिएटर यानी मतलब अरबिक में बोलते हैं अल्लाह, उनको प्योर फॉर्म में मानते हैं। यानी दे दैट मीन्स बैनिंग द कल्ट ऑफ द सेंट्स। वो साधु संत पे विश्वास नहीं करते। एंड इस्लाम का ये फाउंडेशन है, इस्लाम में ये फंडामेंटल चीज है। टोबैको पर पाबंदी है, अल्कोहल पे पाबंदी है, इसको हराम माना गया है। तो ये उसको प्रोमोट करते हैं। और वहाबिज्म जो है सबसे ज्यादा सऊदी अरबिया में पाया जाता है। इसके सबसे ज्यादा फॉलो सऊदी अरबिया मिलते हैं। अभी तक जो वहाँ का सऊदी अरबिया में पुराने रूल ये थे, अभी तक चल रहे थे कि जब अजान अजान बोलते हैं कि जब प्रेयर के लिए फर्स्ट जो कॉल की जाती है लाउड स्पीकर के थ्रू, उसको बोलते हैं अजान, उसी को बोलते हैं फर्स्ट कॉल ऑफ प्रेयर। तो जब उसके दौरान जो है सारी दुकानें बंद हो जाती थी पहले। अब इससे क्या होता था कि जैसे पेट्रोल पंप पर अजान हुई, पेट्रोल पंप बंद हो गया। फिर दवा की दुकानों पे लोग लगे हुए हैं भीड़ में, कतार में। अब अजान हुआ, दवा की दुकान को बंद करना पड़ा। तो ऐसे जो कस्टमर है, उन्हें जो है आउटसाइड दुकान के बाहर वेट करना पड़ता था। तो जो किंग मोहम्मद सलमान है, जो वहाँ के क्राउन प्रिंस है, अब वो जो फैमिली का जो रूलिंग था सिस्टम, वो किस पर था? वहाबिज्म पर। यानी वो ऐसा मतलब इस्लाम को प्योर फॉर्म में मानते थे, और ऐसा उसी के थ्रू, इस्लाम के शरिया लॉ के थ्रू हुकूमत करते थे। लेकिन अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब उस वहाबिज्म के कंसेप्ट से दूर जा रहे हैं। अब उसके अपने रूल में वहाबिज्म के जो रूल है उसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। और वहाबिज्म ऐसा मतलब वहां पर इस्लाम सऊदी अरबिया में ऐसा क्यों माना जाता है प्योर फॉर्म में? क्योंकि सऊदी अरबिया में आपको दो होली साइट मिलेंगे, मक्का एंड मदीना। मक्का एंड मदीना जो है ये कुरान पाक में भी, जो इस्लाम की बुक है, उस कुरान पाक में भी मक्का एंड मदीना का तस्करा है। और वहां पर जो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन है उसको शरिया लॉ के थ्रू चलाया जाता है। तो इसका भी असर पड़ता है कि वहां पर इस्लाम को प्योर फॉर्म में मानने का। लेकिन ये जो पुराने रूल है, शरिया रूल,
ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 2030 का एक विजन लाए। 2030 में विजन क्या है भाई? उनका विजन ये है कि अपने इनकम सोर्स को पेट्रोल से डिपेंडेंसी खत्म करके अदर पे डिपेंड किया जाए, क्योंकि अब सब जानते हैं कि पेट्रोल का जमाना खत्म होने वाला है। अब जो है इलेक्ट्रिक कारें आ रही, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, तो 20 सालों में आप देख पाएंगे कि कार रोड पर इलेक्ट्रिक कार ही मिलेंगी। तो इस तरह से 20 सालों के अंदर एकाएक पेट्रोल की डिमांड गिर जाएगी। इससे क्या होगा? जो डिपेंडेंसी है खाड़ी देशों का, जिसमें सऊदी अरबिया है, यूएई है, इनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जाए। डाइवर्सिफाई करने का मतलब इकोनॉमी को पेट्रोल से हटा करके किसी दूसरी जगह पर, उसमें टूरिज्म सेक्टर है, उसमें टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना है, एंटरटेनमेंट सेक्टर को प्रमोट करना है। तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना, एंटरटेनमेंट सेक्टर को बढ़ावा देना। एंटरटेनमेंट सेक्टर का मतलब ये हुआ कि हम ऐसे प्लेस बनाएं, ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करे, वो अपने आप को सिक्योर फील करे। और एंटरटेनमेंट सेक्टर मतलब वहां पर फिल्म इंडस्ट्री का प्रमोट करना है। और ऐसा इसलिए है कि वो कंपटीशन दे रहे हैं यूएई को। यूएई जानते हैं आप, एक बहुत बड़ा अच्छा शहर है दुबई। तो दुबई में टूरिज्म सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिला है, एंटरटेनमेंट सेक्टर भी वहां पर है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर वहां पर मनी को इन्वेस्ट करते हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि यूएई खाड़ी देश है, लेकिन उसने अपनी इकोनॉमी को पेट्रोल से हटा करके टूरिज्म सेक्टर पर किया है, एंटरटेनमेंट सेक्टर पर भी किया है। तो इस कंपटीशन को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बढ़ाना चाह रहे हैं। अब वो इस चीज को सऊदी अरबिया में भी लाना चाह रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो सऊदी अरबिया का जो जुडिशियल सिस्टम था, उस जुडिशियल सिस्टम में फतवा का अहम रोल होता था। फतवा आपको पता है, जो सऊदी क्लेरिक्स होते हैं उनके थ्रू दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ क्लेम आया है कि जैसे अभी तक सऊदी अरबिया में वोमेन पर पाबंदी थी ड्राइविंग पर, तो इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जो वोमेन्स के ओवरीज हैं उसको डैमेज कर सकता है ड्राइविंग। एंड सेकेंड, बैनिंग एक्सकेवेशन ऑफ प्री इस्लामिक हिस्टोरिकल ट्रेजर्स। तो ये सारी चीजें पुराने थे, अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। और इसके पीछे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कहना क्या है? वी कैन नॉट ग्रो, वी कैन नॉट अट्रैक्ट कैपिटल, वी कैन नॉट हैव टूरिज्म, वी कैन नॉट प्रोग्रेस विद सच थिंकिंग इन सऊदी अरबिया। यानी उनका मतलब ये हुआ कि हम बढ़ नहीं सकते, हम मनी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हम टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर ऐसी थिंकिंग रहे, ऐसी पुरानी सोच रहे। फिर उसमें ये भी जोड़ते हैं कि अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट मिलियंस ऑफ जॉब्स, इफ यू वांट अनएम्प्लॉयमेंट टू डिक्लाइन, इफ यू वांट इकोनॉमिक ग्रोथ, इफ यू वांट योर इनकम टू इम्प्रूव, यू मस्ट इरेडिकेट दिस प्रोजेक्ट्स। यानी मतलब आप अगर चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, अगर आप चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन हो, कमी हो, अगर आप चाहते हैं इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, इकोनॉमी ग्रो हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम जो पुराने रूल है उसमें हम सुधार करें, उसको इरेडिकेट करें। और ऐसा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब से बने लगातार 5 सालों में ये रूल चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। पहले क्या था कि सऊदी अरबिया एक ऐसा कंट्री था पूरे वर्ल्ड में जिसमें ड्राइविंग पर पाबंदी थी औरतों पर, एंड दे कैन नॉट ट्रेवल विदाउट कंसेंट ऑफ द गार्जियन, मेल गार्जियन। तो अब वो चेंज हो गया, अब वो दे कैन ट्रेवल विदाउट कंसेंट ऑफ मेल गार्जियन एंड दे आल्सो ड्राइव द कार। तो ये चेंज हो गया। और ये भी हुआ है कि स्पेशल अब वो मक्का में सिक्योरिटी गार्ड भी कर सकती हैं, उनकी जॉब कर सकती हैं। तो ये धीरे धीरे की रिफॉर्म्स हो रहे हैं, यानी पुराने रोल में चेंज हो रहे हैं। और ये फिलहाल फरवरी में इस साल ये हुआ कि जो वहाँ की जुडिशियल सिस्टम था जिसमें शरिया लॉ
शरिया लॉ और फतवा का अहम रोल था, उसको क्या किया, उसको ओवरहॉल कर दिया, यानी उसकी जो इम्पोर्टेंस था उसको खत्म कर दिया। इससे क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होंगे फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर या किसी भी रिलीजन को हो सकते हैं, क्रिश्चियन, हिंदूज, मुस्लिम्स, तो दे कैन नॉट फियर फ्रॉम द फतवाज, तो अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जुडिशियल सिस्टम जो फतवा का रूल था उसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा है कि मतलब हर हम देखते हैं कि चारों तरफ धीरे धीरे जो रिलीजियस पीपुल है, रिलीजियस के मानने वाले लोग हैं, उनकी तादाद कम हो रही है। लेकिन अभी जैसे फिलहाल में आपने देखा ईरान में इलेक्शन हुआ था, जिसमें जून में, जिसमें ईरान ने जो इब्राहिम रईसी को इलेक्ट किया, ये प्रेसिडेंट के तौर पे बने हैं। अब इब्राहिम रईसी के बारे में ये माना जाता है कि ये जो है ईरान, इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में हुआ था 197 में, तो ये उसके बहुत बड़े प्रोमोटर थे और उसी के थ्रू जो आयतुल्लाह खुमैनी पावर में आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे मतलब अच्छे तरीके से रिलीजियस को मानते हैं। The Saudi Arabia Crown Prince is curbing the religious establishment as necessary for development. उनका ये मानना है कि अगर हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को डिपेंडेंस पेट्रोल से हटा करके टूरिज्म सेक्टर पे करना चाह रहे हैं, इंटरटेनमेंट सेक्टर को पर करना चाह रहे हैं, हम बाहर के जो इन्वेस्टर हैं उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, हम उनके लिए माहौल अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तो जो हमारे पुराने रूल है उसमें थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करना होगा, उसमें रूल को थोड़ा मॉडर्न करना होगा ताकि ये सबके लिए सेफ हो। अभी फिलहाल में क्या हुआ था कि जो अजान दिया जाता है प्रेयर के लिए, उसमें उस पे ये रूल आया था अभी फिलहाल में कि अजान जो लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया जाए। इससे क्या हो, इससे ताकि जो दूसरे गैर मजहब के लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन इन सारे रूल्स से ऐसा नहीं कि वहाँ के सारे लोग मुत्तफिक हैं, बल्कि जो रिलीजियस के मानने वाले लोग हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो ये रहा पूरा एक तरीके से आप समझ सकते सऊदी अरबिया के बारे में। तो आप कंक्लूजन में आप देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए जो वहाँ के वहाबिज्म कंसेप्ट था उसको चेंज कर रहे हैं, उसके रूल में बदलाव ला रहे हैं। तो इसलिए माना जा रहा है कि वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, जबकि कोई मॉडर्न इस्लाम का कोई इस्लाम है, मॉडर्न इस्लाम से कोई वास्ता क्या। इस्लाम मानते ही प्योर फॉर्म को, अब इसको नाम दे दिया गया मॉडर्न इस्लाम, जबकि मॉडर्न इस्लाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं, इस्लाम है। लेकिन उनका तर्क ये है कि हम इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्लाइन करना चाहते हैं, हम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए हम अपने रूल को चेंज कर रहे हैं। जबकि मेरी ओपिनियन ये है कि हम वो सारे काम कर सकते थे विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द रिलीजन, विद द कल्चर, ये भी पॉसिबल था। लेकिन बहरहाल आगे रिसेंट डेवलपमेंट जो भी होगा मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी तक फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।